हमारे बीच से हमारे बड़े भाई पूरी अर्थव्यवस्था पूरी करके जा रहे हैं और एक प्रकार से हम लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए कि सकुशल अच्छी सेवा सुलभ सेवा इनसे अच्छा व्यक्ति शायद इस सुरक्षा में कोई नहीं। जो इनके साथ हम लोग जो भी गुजारे बहुत अच्छा रहा। कभी भी ड्यूटी में जाते थे कहीं भी हम लोगों को कठिनाई महसूस नहीं हुई। कठिन से कठिन परिस्थितियों का इन्होंने सामना करके सकुशल संपादित किया और इससे बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो सकती है। और रही बात ये जा तो रहे हैं लेकिन हम लोग के दिल से नहीं जा रहे। ऐसे व्यक्तित्व शायद मिलना मुश्किल। एक चीज था कि साहब के पतीले में कभी चाय खत्म होती नहीं। अच्छा वो ना वो चाय का अच्छे पात्र था। इसका वो वाक्य की लाला थोड़ी और बची है। साबु 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 चाय की बात चल रही है, दो लाइनों का एक शेर याद आया कि सर्दी का मौसम और चाय, आए हाय, ऊपर से कहीं आपके हाथों से आए तो फिर क्या कहें, आए हाय आए हाय। पिछले 5 वर्षों से मुझे भी यहाँ रक्षा में आए हुए हो गए और सौभाग्य ऐसा रहा। देखो पहले तो ये कहेंगे कि जो 2 लोग आए ना इनका दुर्भाग्य है कि लोग साथ के साथ नहीं ड्यूटी करते हैं, हम आपके साथ में था। तो हमें लगा कि यहाँ पर व्यवस्था ऐसी होती है कि जाने के समय रहते समय सब व्यवस्था पहले से अप टू डेट रहती। तो पहले में दुर्भाग्य ऐसा रहा कि चेन्नई पहुंचे तो कोई भी रुकने की व्यवस्था की सूचना नहीं हुई। रास्ते में हम भी घबराए कि भाई कैसे व्यवस्था बनेगी। श्री श्री 1008 श्री विपाल जी महाराज हमारे साथ में कैसे भी करके एक धोखे से नंबर मिल गया, वो एडीसी राजपाल महोदय। एक छोटी सी बात थी जो मैं साझा करना चाह रहा हूँ, इसलिए तो वीरपाल साहब ने उसको फोन लगाया बाथरूम में जाके। हमने आज दिन तक ये नहीं समझ पाया कि बाथरूम में जाके क्यों लगा। और आपने उसको बात की तो जैसे उसने पहली हेलो करी, अब वो गुण मुझे लगता है मैं जीवन भर पर्यंत प्रयास करूं फिर भी मेरे अंदर नहीं आ पाएगा कि हेलो करते ही बोले कि देखिए बाकी बातें तो बाद में होगी, पहले ये बताएं साहब मुझे आपकी आवाज से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप यूपी से ही रिलेट करते हैं। संबंधों को जोड़ने में बहुत और आपका निशाना कभी मुझे नहीं लगता कि चूका। उन्होंने भी सौभाग्यपूर्ण उन्होंने कहा कि हाँ मैं यूपी से ही हूँ। तो बताया कि आप जो है कि गोरखपुर के आसपास किसी जिले के होंगे कि हाँ बिल्कुल सही आपने बताया। तो जिस तरह का अनुभव जो है जिस मदद के लिए फोन किया गया था वो तो पता ही नहीं चला कहाँ गई। फिर उससे कुछ जो है संबंध स्थापित किए सामने फोन पे। वो संबंध स्थापित ऐसी हुई कि पहले तो वो कह रहा था कि आप कहाँ से आ रहे हैं किसकी सुरक्षा में, बाद में वो बुलाएंगे। ठीक है साहब, हम लोग राजभवन पहुंचे, गाड़ी आई तो राजभवन के गेट पर बताया गया था कि कोई सीनियर आ रहे हैं। तो व्यवस्था ऐसी थी कि गेट खुलवाने के लिए बताना नहीं पड़ा, पहले से ही गेट खुले हुए थे। अंदर पहुंचे तो एडीसी साहब भी खड़े मिल गए। मैंने कहा वीरपाल साहब कौन है? तो हमने कहा आपसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने तुरंत ही आदेश किया कि अरे देखते ही इनको बातचीत नहीं हुई, उतरने के बाद तो फोन से ही इतनी हो गई थी, देखने के बाद तो जो छवि का आकर्षण सभी लोगों की था उनकी नजरों में भी आ गया। उन्होंने कहा इनके रुकने की व्यवस्था राज्यपाल महोदय के जो आवास है उसके पीछे जो सीनियर के आवास होते हैं जिसमें शायद मुझे लगता है IAS रैंक से नीचे कोई रुकता नहीं होगा, उसमें की जाए। तुरंत आदेश एडीसी महोदय की तरफ से जारी हुए कि आवास में रुकने की व्यवस्था वहां से की जाए। हम लोग गए, ठहरे, पर साहब कहाँ ठहरने वाले, साहब ने तुरंत अपना ग्रंथ निकाला और साहब एडीसी साहब के ऑफिस में जो राह बजा कसर रह गई थी ताबूत में आखिरी चीज हो चुकी थी। अब चूंकि हम नहीं थे तो हम समझ नहीं पाए। उनका साहब अभी आए हैं, रेस्ट भी नहीं किया और बस सीधे अचानक से ऑफिस। तो जब एडीसी साहब के ऑफिस के चूंकि आप अकेले गए, हम तो रुक गए रूम में, जब वहां से आए तो एडीसी साहब बड़े खिलखिलाते हुए आपके साथ रूम तक चले आए। आदेश ये हुआ कि यहाँ रोटियां नहीं बनती है लेकिन रोटियां आज बनेंगी। और आपको जब भी घूमना हो तो राज्यपाल महोदय को बता दिया जाएगा कि वो पीछे सुरक्षा रुकी हुई है, आप थोड़ा समय से निकलिएगा क्योंकि सुरक्षा भी घूमने के लिए आएगी। आदरणीय मुख्य सुरक्षा अधिकारी इंस्पेक्टर साहबान और मेरे साथी मित्रों, ओझा जी का भावुक होना स्वाभाविक है। सबका भी क्योंकि बड़े भाई तो हैं ही, सेवा के मामले में कोई चर्चा करना
यह दिखाने जैसा है क्योंकि इन्होंने एनएसजी के फाउंडर मेंबर रहे, ऐसे परिवार से आए, शिक्षा ग्रहण करी, विभिन्न प्रकार के प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक सुरक्षा में रहे और दुनिया की फोर्सों में। इनका अनुभव लोग कुछ भी कहें, कहते रहें, कहते भी रहते हैं, किंतु इनसे मैं लगातार लोगों से कहता रहा अपने साथियों से कि भाई इनसे कुछ सीखने लायक है, बहुत सी चीज़ें सीखने लायक है, कुछ नहीं बहुत सी चीज़ें सीखने लायक है जो हम तो जितना हृदय कर सके कर पाए। मेरा निवेदन था कि जो बीच बीच में आते रहें, अच्छाइयाँ कविता सुनाएं, कहानियाँ सुनाएं, दोस्ती करें, परिवार के साथ रहे, मिले जुले, मौका आगे भी मिलेगा। किंतु महसूस नहीं हो रहा है कि जा रहे हैं तो ये हमको कुछ कह नहीं सकते, मेरे पास वो भाव व्यक्त करने के लिए मतलब शब्द नहीं है कि भाई जा रहे हैं। ये सच है कि सबको जाना है, सबका समय है, खुशी इस बात प्रसन्न और सुखी दिखाई दे रहे हैं। तो मैं तो इनके उज्जवल भविष्य की और आने वाले संदर्भ की कामना करते हुए प्रणाम करता हूँ। मुझे इनका सौभाग्य और शांति मिला। सामान से विवाहित आपसे अरे सर सर सामने की तरफ कार्यालय की तरफ से राधा रानी की जय। बिल्कुल देखिए आराम से आओ हाँ फूल आप साथ महाराजा बिल्लू रहे हैं, सुन लो। आराम से आएंगे ना, और धक्का मुक्की वाला कोई काम नहीं। धन्यवाद। ये आपने अच्छा किया कि आश्रम बनवा लिया। हाँ तो और ऐसे नहीं, ऐसे आओ, ऐसे। सर तुम इधर रामेश्वर हमारे चल है। वाह भाई, टूट गया, सब तोड़ दिया।